हाय। डेट है आज 20 सितंबर और करेंगे आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेव किया है। सबसे पहले आज के डे में अगर बात करें तो जो रिजेक्शंस पॉइंट था आज के डे में एक्सपेक्टेड था कि गैप अप होगा, क्योंकि प्राइसेस जो थी वो बाइंग जोन पे खड़ी थी, दैट इज 25,400 के आसपास। वहाँ से गैप दिया है 500 पे, फिर एक रिवर्स हुआ है और यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि बाइंग आ सकती है 410 से, और यहाँ से बाइंग गई है। ऑल टाइम हाई 600 गया है, 600 के बाद 700 गया है, 700 के बाद 800 गया है। मतलब ऑल हमारा हाई जो है आज के डे में टूटते हुए मिला है। जो जो रेड लेवल थे वहाँ से हल्का रिजेक्शन जब जब प्राइसेस वहाँ पे गई है तो वो हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले जो हम आज देखेंगे ओआई डेटा देखेंगे, और ओआई डेटा देखने के बाद हम सीधा का सीधा चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से रेड लाइन था, यहाँ से प्राइसेस जो है रिवर्स किया, फिर से ग्रीन लाइन के आसपास गया और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव आया है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आ चुका था रेड लाइन से। तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, फिर से सेकंड रेड लाइन के आसपास पहुंचा है प्राइसेस, फिर से वहाँ से रिवर्स किया है। क्योंकि एक बार यहाँ से नीचे की तरफ आ चुका था तो यहाँ से फिर से यहाँ से बाइंग आई है और ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट मिला है, फिर से उस लाइन के आसपास गई है, फिर से नीचे की तरफ आई है वहाँ से। यहाँ पे हमारा जो कैंडल है वो बनाया है, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव आया है उसका, और फिर से नीचे की तरफ एक कंसोलिडेट हुआ है और इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ उठ गया है। तो मैक्सिमम जो D3 पॉइंट था वो D3 पॉइंट के पास प्राइसेस आज के डे में गया है। मैक्सिमम अगर कल के डे की बात करें तो D2 पॉइंट से दो बार रिजेक्शन जो है ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैक्सिमम चांसेस ये था कि जब प्राइसेस D2 से दो बार रिजेक्शन हमें ऑलरेडी मिल गया था और लो जो है हमारा ब्रेक नहीं हो पाया था D2 के नीचे, तो मैक्सिमम चांसेस इस केस में क्या रहता है कि प्राइसेस जो है D2 को जब दो बार रिवर्स कर चुकी है और नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं किया है, तो मैक्सिमम चांसेस रहती है कि अगली बार जब वो D2 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी ना तो D3 के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि जाने की। तो आज वही दिन था, दो बार जो है D2 से ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था प्राइसेस, और हमारी कोई भी लो ब्रेक नहीं किया था, और कहीं ना कहीं एक बाइंग पॉइंट के आसपास आ रहा था, मतलब ग्रीन लाइन 6 के आसपास जो है प्राइसेस आ रहा था और वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था। तो मैक्सिमम चांसेस ये था कि प्राइसेस ऊपर की तरफ का मूव एक दिखाने वाली है और D2 से D3 की तरफ जाएगी। तो 500 से 800 तक का जो सफर था आज एक दिन में जो है ये तय किया है प्राइसेस ने, जो कि कुछ दिन पहले जो था ये चीज़ें मैं बता भी रहा था कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ का मूव दिखा रही है। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा उसको वक्त नहीं लगेगा ऊपर जाते में, एक या दो दिन में प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ का मूव जो है वो दिखा सकती है। तो ये कुछ सिनारियोज था। पहले चलते हैं वाई डेटा को देख लेते हैं, सारे डेटा को हम कवर करेंगे और उसके बाद हम आएंगे देखने कि हमारा चार्ट जो है किस तरीके से पूरे डे में वर्क किया है। तो अगर निफ्टी 50 का ओआई चार्ट अगर देखने का प्रयास करें तो अभी जो सपोर्ट हमारा बनता हुआ दिख रहा था 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। प्राइसेस चूंकि गैप अप ओपन हुई थी सुबह सुबह 500 के आसपास, तो बुलिश और बेरिश दोनों सेंटीमेंट हमें ऊपर की तरफ दिख रहा था। इस दो जो ओआई डेटा है उसको देखो, 600 और 700 और 800 को देखो, और उसके बाद 300 का जो पुट राइटिंग है और 400 की पुट राइटिंग है उसको देखो, मतलब और उसके बाद 500 की जो पुट राइटिंग है उसको देखो। मतलब अगर 500 को ऊपर की तरफ का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये कॉल राइटर सबसे पहले भागेंगे, और यहाँ पे उतने कॉल राइटर है नहीं तो ये भी भागेंगे और ये भी भागेंगे। मतलब आज के डे का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बैठ रहा था कि अगर प्राइसेस 500 के ऊपर अगर बुलिश हुई तो मैक्सिमम चांसेस कहाँ है वो 800 के आसपास तक जाएगी, क्योंकि इसके बाद ही जो है प्राइसेस वो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास है। मतलब 800 टूटा तो 900 पे भी नहीं रुकेगी, 26,000 जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 800 के आसपास इसको रुकना ही होगा, वहां से रिजेक्शन जो है देना ही होगा। क्योंकि एक दिन में अगर 400 से 800 का अगर हॉल आ रहा है 400 पॉइंट का, तो थोड़ा उसको रुक के नीचे की तरफ का मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का, जो कि आज के डे में हमें देखने को मिला है। 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 500 एक हमारा राइटिंग एरिया था, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस था वो 600 था और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एक 800 था। 920 के आसपास तक सुबह यही लग रहा था। अगर प्राइसेस 500 के आसपास तक कंसोलिडेट होकर रह जाती है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर प्राइसेस 400 के आसपास आती है तो एक बाइंग जो है हम यहाँ से ले सकते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके। अगर प्राइसेस 600 के आसपास आती है तो एक सेलिंग ले सकते हैं एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके। लेकिन अगर 500 को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है प्राइसेस तो 600 पर सेलिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम बाइंग के तौर पर ही ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन 800 पे अगर एक अच्छा खासा कैंडल पैटर्न अगर प्राइसेस बना रही है तो हम वहाँ से शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके का कुछ हमें वो डेटा में सुबह सुबह दिख रहा था 920 को। चलते हैं 930 के आसपास, सेम सिनारियो 930 में भी है। 945 सेम 10 o'clock के आसपास एक बाइंग जो है नीचे से आती हुई हमें दिख रही है। 500 को क्रॉस ओवर हुआ है ऊपर की तरफ, 500 पे एक अच्छा खासा बाइंग। 1040 में बाइंग एक आती हुई हमें दिख रही है, 550 और 600 में हल्की बाइंग आती हुई दिख रही है 1053 के आसपास। 600 पे भी देखो एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो ऊपर की तरफ आ चुकी है, तो वो कहाँ तक जाएगी, 650 तक जाएगी। मतलब 700 के आसपास प्राइस में खड़ी होती हुई 11 बजे के आसपास नजर आ रही है। यहाँ पे 600 को ऊपर की तरफ का क्रॉसओवर 11 बजे दिखा रहा है।
650 को भी ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें लग रहा है कि प्राइसेस करती हुई नजर आ रही है। 11 बजे। 11 बजे के आसपास देख सकते हैं सेम 600 पे कितनी अच्छी बाइंग है, और 650 भी बाइंग है, और 700 पे एक स्टॉपेज हॉल हमारा रुका हुआ है। तो 700 के आसपास जब भी प्राइसेस जाएगी तो वहां से एक रिवर्स ऑर्डर जो है वो ले सकती है। इस तरीके का सिनेरियो जो है हमें बनता हुआ अभी तक दिख रहा है प्राइसेस में। आगे चलेंगे। 11:24 में चलते हैं। 600 को पार कर दिया, 650 को पार कर दिया, और 700 के आसपास स्टक है। 11:37 में देखते हैं। 11:15, 11:27 के बाद 11:45, 700 के आसपास प्राइसेस जाती हुई नजर आ रही है। 11:45 के आसपास अगर प्राइसेस का मूवमेंट देखें तो 10 बजे के आसपास 600 पे थी, उसके बाद 11:45 के आसपास यहाँ पे 700 के आसपास थी। तो यहाँ से एक रिवर्स लेने की कोशिश कर रही थी, ऊपर जाना अलाउ नहीं कर रहा था। 12:30 के आसपास जो है ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया है और 800 पे चला गया। तो 12:30 तक वो डेटा को देखेंगे कि क्या कुछ हमें दिख रहा था। 700 पे बुलिश होते हुए दिख रही थी प्राइसेस। 12:05, 12:13, 12:24, 12:30। तो ऑलमोस्ट इस समय तक क्या लग रहा था कि प्राइसेस 700 को ऊपर की तरफ ओवरटेक करेगी, तो 750 भी चला जाएगा हमारा। 750 भी नहीं रोक पाएगा। 800 लेकिन रोक लेगा। वो क्यों रोक लेगा? वो इसलिए रोक लेगा क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी वाई राइटिंग सुबह से दिख रही थी। ये भले आज के डे में बढ़ा हो, लेकिन ये सुबह से दिख रही थी। तो देखो यहाँ से जैसे ही प्राइसेस ऊपर की तरफ का मूव दिखाया है, 700 से ऊपर की तरफ जो गया है 800 से ही ये रिवर्स आया है नीचे की तरफ। फिर दूसरी बार जब ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहा है, ऑलमोस्ट कितने बजे, 1:30 बजे के आसपास, तो एक रिवर्स दिया है नीचे की तरफ 500 का। 500 के आसपास देखो तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग है। 600 पे अभी भी लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी अभी लोग कुछ वेट कर रहे हैं। 12:40 में देखो 700 को क्रॉस कर देगा ऊपर की तरफ। 12:50, 1 बजे, 1:10, 1:20। देखो 1:20 में देखो क्या प्राइसेस कर रही है यहाँ पे। 700 पे जब 800 के आसपास चला गया, तो यहाँ तो कम से कम क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। यहाँ पे देखो 600 पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम जो है डिक्रीज होना चाहिए, बट ये दोनों नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 500 पे हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स घुसे हुए हैं ना कॉन्ट्रैक्टर में, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं ना कि प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ का तो मूवमेंट देगी ही देगी, वो आज नहीं कल दे लेकिन देगी। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि ये राइटर है। एक बार भी अगर नीचे की तरफ का मूवमेंट अगर मिलता है तो इनको बस निकलना है। बस क्या करना है, इनको निकलना है। लेकिन अगर 800 के आसपास पहुंच गया है, तो यहाँ पे देखो वो फीलिंग नहीं आई, मतलब हाफ भी जो है रास्ता तय नहीं किया फुट राइटर। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि यहाँ से नीचे की तरफ का डाउनफॉल एक देखने को हमें मिल सकता है 800 पे। तो एक अच्छा खासा एक वीक का कैंडल अगर हमें ब्रेक करता हुआ दिखे, जो कि हमारा स्ट्रेटजी है डाउन मूव, वो वहां से दिखा सकता है, जो कि आज के डे में हमें देखने को मिला है। अगर इस पर्टिकुलर केस में हम वीक कैंडल को देखने का पूरा पूरा प्रयास करें, तो पहली बारी में तो हमें कोई वीक कैंडल देखने को नहीं मिला है, जैसा कि यहाँ पे है। लेकिन दूसरी बार में हमें ये वीक कैंडल देखने को मिला है, और ये यहाँ से जो है हमें ट्रेड लेना था, और ये पूरा 300 कैप्चर करना था ऊपर की तरफ का कैंडल क्लोजिंग को देखते हुए। ये जो था हमारी स्ट्रेटजी थी, और इस चीज़ को हम लेके रख सकते थे, क्योंकि आज काम आई है नीचे की तरफ का मूव के लिए। लेकिन ओवरऑल यही था कि मार्केट प्राइसेस बुलिश था, तो बेरिश ट्रेड जो है नहीं ले सकते थे हम उसमें। ये रूल है हमारा। 130 पे देखते हैं, ठीक है। 137 पे भी ठीक है। 145, 155, 25, 215, 225, 700 बुलिश दिखा रहा है, 600 बुलिश दिखा रहा है, तो प्राइसेस नीचे की तरफ का डाउनफॉल नहीं कर सकती है, उसको ऊपर आना ही होगा। लास्ट लास्ट तक डे तक, और कल के डे की बात करें कि क्या पॉसिबिलिटीज है। 700 एक राइटिंग एरिया बन चुका है, 800 हमारा एक रेसिस्टेंस है। जो सपोर्ट है वो 500 का सपोर्ट है। हालांकि वो सपोर्ट 600 भी काम कर सकता है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग वाला, वो हमारा 26,000 का है। सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सपोर्ट है 500 का।
ओवरऑल अगर बात करें तुरंत रेसिस्टेंस और सपोर्ट की, तो 600 800 का एक रेसिस्टेंस सपोर्ट बढ़िया वाला बनता हुआ दिख रहा है। राइटिंग एरिया हमारा 700 का है। तो ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 600 से 800 और राइटिंग एरिया हमारा 700 का रहेगा। अभी आज के डे के लिए अगर लाइव चार्ट देखें, दैट इज 20 जुलाई के लिए, तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हुआ है 20 जुलाई को। इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ हुआ है। तो देखो, जो कॉल राइटर वो एक तरफा क्या हो गए हैं, यहाँ से फ्लैट होते हुए चले गए। यहाँ तक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत शांत दिया है, लेकिन उसके बाद पुट राइटर एकदम एक तरफा ऊपर की तरफ, कॉल राइटर एक तरफा साइडवेज हो गए हैं। और यही जो गैप क्रिएट हुआ है, यही पैसे उसको बुलिश किया है ऊपर की तरफ। यहाँ से हल्का नीचे आया है, लेकिन ये बढ़े नहीं है जिस तरीके से नीचे आया उस तरीके से। फिर क्या हुआ, पैसे डाउनफॉल करके ऊपर की तरफ का मूव हमें दिखाता हुआ चला गया है। इस चीज़ को याद रखना है कि नेक्स्ट अब फिर कोई अगर मूवमेंट किसी दिन अगर ऐसा बन रहा है, तो हमें उसमें क्या करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है। ये हो गया। आगे चलते हैं, हम आईवी को देखते हैं। आईवी बाय द वे वो 11 के आसपास था, उतना ज़्यादा भी नहीं था और उतना कम भी नहीं था, नॉर्मल था। और 43 35 20 के आसपास ओवरऑल एक अच्छा खासा मूव में हमें आईवी परसेंटाइल देखने को मिला है। हाँ, पीसीआर के आज के डे में बात करूंगा, जो सुबह से पीसीआर 1.1 से जो है ऊपर की तरफ का मूव दिखाया है, और एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा था। अगर प्राइसेस में इस तरीके का सेटअप अगर पीसीआर में 0.7 0.6 के आसपास बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के लिए में 1 के आसपास बना है, क्योंकि 1 एक राइटिंग एरिया है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ से प्राइसेस राइटिंग हो सकती है। हालांकि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश हुई है। 1 से ऑलमोस्ट कितना गया है, 1.4 1.5 के आसपास गया है। तो 1.45 के आसपास जाने के बाद एक बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को ऑब्वियसली मिलता ही मिलता है। हालांकि पीसीआर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो मैक्सिमम चांसेस ये कर सकते हैं यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ का मूव ही दिखाएगी। नीचे की तरफ आई है 1.3 या 1.3 के आसपास, और फिर से ऊपर की चली गई है। मतलब अभी भी पीसीआर जो है 1.5 के आसपास है, एक बेरिश पीसीआर शो कर रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो मैक्सिमम कितना ही जाएगी, तो बेरिश होने के चांसेस जो है ज़्यादा है पीसीआर के व्यू से। आगे मैक्स पेन 500 और इंडिया विक्स की अगर बात करें, तो इंडिया विक्स सुबह से इंक्रीज हो रहा था। तो प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ ही मूव कर रही थी, तो इंडिया विक्स क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा था। तो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक बार नीचे की तरफ फॉल बैक देगी, और यही तो फॉल बैक दिया है। यहाँ पे भी गिरा है प्राइसेस, और ओवरऑल हमें देखने को मिला है कि इंडिया विक्स ऊपर जो बढ़ रहा था वो डाउनफॉल हुआ है। तो ओवरऑल अभी फ्लैट जोन में इंडिया विक्स चलता हुआ दिख रहा है, तो इससे कुछ ज़्यादा घबराने की हमें बात नहीं है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे एफआई डेटा को। एफआई डेटा क्या हमारा चाहता हुआ दिख रहा है, प्रो की और क्लाइंट की ऑप्शन बेहतरीन बाइंग है यहाँ पे। इनकी ऑप्शन एक सेलिंग आ रही है यहाँ से। ओवरऑल प्रो एक फ्लैट टू इंक्रीज ऑर्डर, ए और ये फ्लैट टू डिक्रीज ऑर्डर। हम प्रो के साथ जाएंगे बाइंग के लिए। स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है। ऊपर से अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर की, तो नेगेटिव में गया है और शॉर्ट हुआ है। मतलब और प्राइसेस क्या हो सकती है, बेरिश की तरफ आ सकती है इस वीक में। तो अगर ये अगर वाकई में एक अच्छा डेटा है, तो प्राइसेस और नेगेटिव आएगी, मतलब 500 600 पॉइंट नीचे की तरफ का मूव दिखा सकती है। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। और इनका अगर फ्यूचर का डेटा देखें, तो ये भी नेगेटिव है, 2.5 लाख इनका भी नेगेटिव है। तो प्राइसेस नीचे की तरफ ये दिखा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है। फिलहाल हम मूड में है कि किस तरीके का मूव हो सकता है। गैप अप हो सकता है प्राइसेस, या फिर बुलिश हो सकता है, डे बुलिश। अगर गैप अप कर ले तो बुलिश नहीं होगा, या फिर अगर गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ या फिर बेरिश हुआ, तो बुलिश की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर दोनों हो सकता है, गैप अप या बुलिश। इस तरीके के चांसेस है। गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। ये हमारा हो गया सारा डेटा, ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। सीधा आते हैं चार्ट पे। डेटा ऑलमोस्ट देखने के बाद हम चार्ट के एनालिसिस करते हैं कि आज के डे में जो चार्ट बन रहा था वो किस तरीके से बन रहा था। लेकिन ये चीज़ देखने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि कल के डे में जो हमने एनालिसिस की थी, कल के डे में कि प्राइसेस क्या हो सकती है। यहाँ से ऊपर की तरफ गैप अप देगा और फिर इस पोजीशन पे आएगा 411 की बाइंग पोजीशन, जो कि हमने M6 ड्रॉ किया हुआ था। और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें दिखाते हुए नजर आएगी। वो वीडियो जो है 9th की, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने बताया हुआ था। जैसे 9 सितंबर की आप मेरी जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, जो एनालिसिस है उसमें, तो उस दिन की वीडियोस अगर देखोगे, ऑलमोस्ट कितने पे था, 19 मिनट पे है। यहाँ पे यही चीज़ मैंने बताया था कल के डे में।
जी, हमने कल के डे में हमने ये बात की थी और आज हमें देखने को मिला है कि इस तरीके का कुछ मूव जो है हमें प्राइसेस में देखने को मिला है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक्चुअली में हमें पता होता है कि मूवमेंट जो है किस तरीके से आने वाला है, लेकिन इतना जो है अच्छा मूव आने वाला है ये हमें पता नहीं होता। हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से जो है मूव ऊपर की तरफ आने वाला है, लेकिन 400 पॉइंट्स का मूव आएगा, ऑलमोस्ट 1.5% का मूव आएगा। वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पास्ट डेटा और इंटरनेशनल डेटा भी देखना हमें पड़ेगा। तो पास्ट डेटा और इंटरनेशनल डेटा की बात करें तो दिखा सकता हूँ मैं आपको कि इंटरनेशनल डेटा जो है हमें किस तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिखा रहा था। अगर यूरोनेक्स्ट की बात करें तो कल के डेट में यूरोनेक्स्ट जो हमारा था वो ऑलमोस्ट बाइंग ऊपर की तरफ से दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा था, क्योंकि ओवरऑल 19th को जो है इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद प्राइसेस बेरिश जो है दिखा रही थी यहाँ से नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ से एक ऊपर की तरफ का बुलिश भी दिखाई हमें दे रहा था। तो 19 को चूंकि ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा बुलिश दिखाया है, उसके बाद बेरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है, दैट इज 20 को। तो 19 का जो बेरिश मूड है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करेगा आज के डे में हमारा मार्केट। तो ये जो पोजीशन हमारा इसमें बनता हुआ दिखा था, वो पोजीशन ये था कि प्राइसेस अगर डाउनफॉल करती है इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो इस जगह से हमें एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन जो अभी है, अभी भी जिस पोजीशन पे खड़ी है वो एक बाइंग पोजीशन ही है। लेकिन अगर ऊपर से अगर इसका हम एक बाइंग देखने का प्रयास करेंगे तो इस पोजीशन से उतनी अच्छी बाइंग हमें नहीं दिख रही थी। लेकिन वही अगर हम एफ किसी का चार्ट अगर खोले तो उसमें अगर जाएंगे तो देख सकते हैं कि अभी जिस पोजीशन पे प्राइसेस खड़ी थी वो पोजीशन एक अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन था। आज जो फ्लक्चुएशंस आया है प्राइसेस में, यहाँ पे देखो, मतलब 15 19 से डाउनफॉल की तरफ आ रहा था। प्राइसेस ओपन हुई है 20 को और यहाँ से डाउनफॉल किया है, मतलब ओपन होते ही क्या किया है प्राइसेस ने, नीचे की तरफ डाउनफॉल किया है। तो जो मूव आया है ना हमारे यहाँ पे, जो मूव आया है ना वो शायद हो सकता है कि कितने हो जाया हो, ऑलमोस्ट 130 के आसपास आया है ना, 130 के आसपास, वो इसी की वजह से आया है मूवमेंट। तो प्राइसेस ऊपर से क्या थी, बुलिश थी, लेकिन उसके बाद जो बेरिश सेंटीमेंट आया है वो बेरिश सेंटीमेंट शायद इसकी वजह से आया हो। तो ओवरऑल इंटरनेशनल डेटा अगर हम देख रहे हैं या फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ जो है प्राइसेस में मूवमेंट देखने को अगर मिल सकता है, 19, 20, 12.5, यहाँ से जो है प्राइसेस ऑलमोस्ट शुरू हुई है आज के डे में इस पोजीशन से, और यहाँ से, ठीक है। तो ऊपर की तरफ का मूव था, लेकिन यहाँ से क्या किया है प्राइसेस, ऑलमोस्ट 20 को 12.5 में ओपन हुआ है और यहाँ से डाउनफॉल दिखाया है, मतलब बेरिश दिखाया है। तो ये बेरिश का कारण यही था कि प्राइसेस जब 1.45 तक 1.30 में ये नीचे की तरफ का हॉल दिखा रहा था, ये वाला, तो ये इफेक्ट हमें उसमें देखने को मिला है। प्राइसेस 1.15, 1.20, 1.30 के आसपास जो है नीचे की तरफ का मूव हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा था। प्राइसेस का जो ये बुलिश हॉल था ना, ये प्राइसेस का जो बुलिश हॉल था, ये हमारा बुलिश हॉल जो 19th को बना है वो हमको 20th को दिखा है प्राइसेस में, ए हाफ तक, हाफ शिफ्ट तक, और उसके बाद ये जो डाउनफॉल आया है ये हमें दिखा है रेस्ट पोर्शन तक। तो अभी जिस प्राइसेस जहाँ पे खड़ी है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक बुलिश जोन के आसपास खड़ी है, इस पोजीशन के आसपास। तो यहाँ से एक बाइंग की उम्मीद जो है हम रख सकते हैं इस पोजीशन से, यहाँ से। तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। तो इस तरीके से जो है हम लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें कि डो जोन्स क्या कर रहा था 19th को, कि हमें 20th को किस तरीके का पॉसिबिलिटी जो है मिलेगा, तो अगर 19th को डो जोन्स की बात करें, 20 को हालांकि ये भी एक फ्लैट टू बेरिश जोन ऊपर की तरफ का मूव मिला है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि 19th को किस तरीके का बिहेवियर दिखाया था डो जोन्स, तो एक तरीके का बुलिश बिहेवियर दिखाया था। तो डो जोन्स अगर बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट नहीं हो सकता है इस तरीके का मूवमेंट। अगर वहीं पे बात करें कि हमारा US 100 किस तरीके से बिहेव कर रहा था, तो हाई ब्रेक करके 19th को ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा मूव दिखाया था। आज के डे में हालांकि ऊपर की तरफ का एक फ्लैट मूव हम कह सकते हैं 20 को, लेकिन 20 को तो बाद में वो खुलेगा शाम को, तो फिर मार्केट बंद हो चुका होगा 20 को। तो 19th का जो ओवरऑल मूव है वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैप्चर करता हुआ दिखेगा 20 को। तो अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुआ है नाइट को या फिर मॉर्निंग को, तो ये जो है प्राइसेस बोलेगा, लेकिन ये प्राइसेस में उस तरीके का कोई भी हमें बात देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो बुलिश है। फिर उसके बाद नेस्डेक को देखेंगे तो नेस्डेक भी ओवरऑल हमें क्या दिखा है, ऊपर की तरफ बुलिश दिखा है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये क्लियर कर रहे थे कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन जो है ऊपर की तरफ देता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स पे अगर आ रही है तो वो एक अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट बना सकती है। फिलहाल हम ये सारे लेवल्स जो आज के डे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको 5 मिनट कर देते हैं, थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखेगा।
ये सबसे पहले अगर आज के डे में बात करें कि यहाँ से बुलिश आना था, प्राइसेस जब इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया तो देखो एक गैप से जो है छोटे वाले टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और बड़े वाले टाइम फ्रेम को एक कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग और गैप दोनों से किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस जो चीज़ थी कल के डे में यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर हमारा था। उसके बाद जब प्राइसेस इस जोन में आई है ना एक्सपायरी के दिन, तो इस जोन में एक अच्छा खासा बाइंग सेंटीमेंट हमें मिला है। आज के डे में अगर बात करें तो सेम सिचुएशन हुआ है यहाँ पे। जो एक छोटा वाला बाइंग था उसको ऊपर की तरफ काटा गया है आज के इस चीज़ से कल के यानी 19th को ही काटा गया है। किस चीज़ से काटा गया है? छोटे वाले टाइम फ्रेम में हाई से काटा गया है। उसके बाद बड़े वाले टाइम फ्रेम को कहीं ना कहीं गैप से काटा गया है। तो ये एक अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों जब सेटअप एक अच्छा खासा बुलिश दिखा रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस क्या है इस दोनों पर्टिकुलर प्लेस से कि प्राइसेस यहाँ से क्या हो जाएगी, बुलिश की तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। प्राइसेस ने क्या किया है, रेड जोन के आसपास ओपन दिया है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहीं से 5 मिनट की कैंडल में प्राइसेस क्या करती है, ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक कर देती है तो ऊपर की तरफ का मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ की तरफ के नीचे की तरफ का मूव अगर दिखा रही है तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। इसको हम अपने बाइंग ऑर्डर पे आने देंगे, जो कि हमारा बाइंग ऑर्डर ये था, M6 का बाइंग ऑर्डर था। हम एटलीस्ट यहाँ पे आने देंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बाय के लिए जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें, मान लो कि अभी पहले ही कैंडल हमारी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल लो टू हाई की फिबोनाची तैयार करेंगे और हम अपना जो है एक लेवल स्ट्रेच कर देंगे कि इस लाइन के आसपास अगर प्राइसेस का मूवमेंट अगर आया तो हम इस पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये हमारा क्या है, N6 का एरिया जो है बनता हुआ दिखेगा। तो ठीक इसी के आसपास आया है। हालांकि सेटअप में कोई भी कैंडल बिहेवियर हमें नहीं दिखा है इस तरीके का कैंडल बिहेवियर जो हम ट्रेड करते हैं। नीचे की तरफ का लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे हमने एंट्री की, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर की तरफ हम इसको ट्रेल करेंगे। इस तरीके का कोई भी सेटअप नहीं दिखा है। लेकिन हमारा जो एरिया था वो कहीं ना कहीं एक बाइंग एरिया था। तो इस तरीके का अगर मूव आता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक अच्छा खासा वीक से नीचे की तरफ कट हुआ, तो इसको अगर 15 मिनट में देखोगे ना, तो ये वीक नीचे की तरफ कट करता हुआ हमें दिखेगा और सारा स्टॉप लॉस ये कलेक्ट करता हुआ दिखेगा हमें। और ये जो रेड लेवल की क्लोजिंग है इसके ऊपर जो ग्रीन का क्लोजिंग दिया है, ये हमारा एक बाइंग ऑर्डर तैयार करता है इस तरीके के सिचुएशन में। एक बार तुमको 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का मूव बनता हुआ हमें दिखता है इस तरीके की शिप। ये देखो 20 सितंबर का है। यहाँ पे किस तरीके का सेटअप बना है, नीचे 15 मिनट में कैंडल क्लोजिंग दिया है, नीचे की तरफ का ये सारा काटा है, उसके बाद ये क्लोजिंग दिया है और इसके इर्द गिर्द में क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर वाकई में इसको नीचे की तरफ जाना है तो ये स्टॉप लॉस हिट करेगा यहाँ पे। लेकिन हमें बाइंग इस पोजीशन पे लेनी है, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना है और ऊपर की तरफ का टारगेट ये रखना है, पहले इस हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद इस हाई को ब्रेक करेगा और ओवरऑल एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करेगा। 5 मिनट में ऐसे जाएगा। 15 मिनट में मेरे को दिखाना था कि कैंडल किस तरीके से जो है स्लाइडिंग कैंडल बना रहा है और ऊपर की तरफ का मूव करता हुआ हमें दिखा रहा है। हालांकि हमारा इस तरीके का कैंडल अगर 5 मिनट में बनता है तो एक बेहतरीन सेटअप हमारा वहाँ पे बनता है। लेकिन अगर मान लो 15 ही मिनट में कैंडल बन रहा है, हमें देखने की उतनी नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ का अगर कैंडल क्लोजिंग मिला है तो हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे एंट्री कर सकते हैं। नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ का हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। ये कुछ सेटअप था आज के लिए। हम आज के डे में क्या करेंगे, नीचे का सारा जो हमारा लेवल्स है और एटलीस्ट M5 का उसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसका काम ऑलरेडी जो है हमारा हो चुका है। और ये भी हटाते हैं। एम लो था आज के डे में, शायद एम लो चेंज हुआ हो, बड़ा वाला है, ओके। हम लोग को भी हटाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे 15 मिनट पे देखते हैं कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिली है। एक चीज़ ये मैंने आपको बताया कि जो D2 से सेलिंग आई थी, इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी सेलिंग आई थी, यहाँ से भी एक बारी सेलिंग आई थी और यहाँ पे भी एक बारी हल्की सेलिंग थी। तो इस सेलिंग ने क्या किया है ना, जब प्राइसेस बुलिश ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर से बुलिश ऊपर की तरफ गई है, तो नीचे ये लो था हमारा। अगर इसको नीचे की तरफ का ब्रेकआउट कर देता तो ये डी जो रेड एरिया है हमारा ये स्ट्रांग हो जाता। तो वेन एवर प्राइसेस यहाँ से रिट्रेस करती ना, तो इसकी जो रेड लाइन बनती वहां से सेलिंग के चांसेस ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे। लेकिन ऊपर की तरफ का हाई ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ से D2 से सेलिंग आ रही थी, तो प्राइसेस का जो ग्रीनिश एरिया था वहां से बाइंग आती और बाइंग आने के बाद मैक्सिमम जाती, तो यहाँ से एक नीचे की तरफ का ब्रेकआउट होता, जो कि आज के डे में भी यहाँ से नीचे की तरफ का मूव दिया है। लेकिन ऊपर से बाइंग जोन में आई है तो यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है प्राइसेस। इस तरीके का निफ्टी 50 में मूवमेंट में देखने को मिला है ओवरऑल। अभी बात करेंगे कि 5 मिनट पहले इसको करते हैं।
और D2 को ऑलमोस्ट हम हटाते हैं, इसका ऑलमोस्ट काम हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ऑल टाइम हाई को और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिलहाल ये D3 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला था, इसको भी हटाते हैं, इसका काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये ऑल टाइम हाई चला जाएगा ऊपर में यहाँ पे। ये D3 के एरिया को थोड़ा हम रहने देते हैं, D7 के एरिया हम एग्जिट करते हैं यहाँ पे। तो लॉक 6 का बाइंग, 6 का बाइंग भी यहाँ से आ चुका है, तो इसका भी काम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आवरली में इसको हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कि कभी क्या प्रेसेस मूव दिखाने का कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई हमने अभी इसको लगाया है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो H5 का एरिया है। नेक्स्ट जो एरिया जाता हुआ हमें दिख रहा है कि प्राइसेस अगर मोस्टली 26 को काटती है या 25,800 या 26,800 900 के ऊपर अगर काटती है, तो नेक्स्ट जो मूव आएगा वो 26,300 के आसपास तक का आएगा, जो कि एक सेलिंग एरिया बनेगा। फिलहाल यहाँ से गंदी वाली सेलिंग हमें दिख रही है, लेकिन अगर बुलिश हुआ तो यहाँ से प्राइसेस वहाँ तक जाएगा, ये उम्मीद है। ऊपर का रेड लेवल ड्रॉ है। एक D5 से D3 का जो सेलिंग एरिया है वो ये है, ऑलमोस्ट 26,000। एक 26,000 का है, 5 का। ओ शिट। और एक 26,100 का सेलिंग एरिया है। फिर ये दो लेवल है। ये ऑल टाइम हाई है, इसको उतना मायने नहीं रखना है। प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। अभी मूव की बात करें तो जो लोअर पॉइंट है वो हमारा ये है, यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ML इसको देते हैं, ML। यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से ऑलरेडी बाइंग एक आ चुकी है। एक बेहतरीन सी बाइंग आई है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, 483 पे आई थी, और यहाँ से एक अच्छा खासा सेटअप बाइंग का मिला था। एक रिस्क टू रिवॉर्ड 200 टू 200 का था, और यहाँ से बाइंग आई। इसको लेना था हमें प्राइसेस को। एक अच्छा बिहेवियर यहाँ से दिख रहा था। फिर उसके बाद दोबारा में भी प्राइसेस ऑलमोस्ट गई है 5 से ऊपर की तरफ का मूवमेंट, और अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइसेस गैप करेगी, सीधा 900 के आसपास हो सकता है पॉसिबिलिटी। या फिर अभी इसी के बीच में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से 500 से 800 के बीच का। तो एक ग्रीन एरिया हम ड्रॉ करते हैं 625 के आसपास, यहाँ से बाइंग बन सकता है हमारा। और ये नाम देंगे हम इसको ऑल M6, N6, M6। ठीक है, तो ये बाइंग एरिया है हमारा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। रिलायंस बैंक एक्स है, बैंक एक्स, निफ्टी बैंक। वाह, इट्स ऑसम। या यही देखो, कितना अच्छा सेटअप बना है बैंक निफ्टी में भी, जब प्राइसेस डाउनफॉल कर रही थी तो ये आया है बाइंग जोन में, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिला है। आज सुबह की बात करें, सुबह फिर से वही सेटअप दिखा है हमें बैंक निफ्टी में भी। प्राइसेस आई है ऑलमोस्ट 52,900 के आसपास, और यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिला है। ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा था। M6 ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी गई है 54,000। बाप रे, ऑल टाइम हाई ये बनता हुआ अब आ गया है। और ये वाला एरिया 53,000, ये हटाओ। फिलहाल अभी के डेट में, 53,000 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 में, 53,0
ML इसको ले लो, M6 से बाइंग आई है, इसको हटाते हैं। अच्छी बाइंग है यहाँ से, मतलब दिल खुश कर देता है ऐसा सेटअप जो है ना भाई। खतरनाक है ऐसा सेटअप, तो मैं ढूंढते रहता हूँ। अगर किसी चार्ट में आ रहा है, इंडेक्स में आ रहा है, तो ऐसा सेटअप लेने का प्योरेस्ट फॉर्म है। फिलहाल ये ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग आई है, अभी सेटअप है, ऑल टाइम हाई है। तो अपना निफ्टी भी ऑल टाइम हाई, निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई। तो अभी देखेंगे कि किस तरीके का सेटअप यहाँ से बनता हुआ दिखता है। फिलहाल हम एक रेड लेवल ड्रॉ करते हैं इस पोजीशन पे, सॉरी ग्रीन लेवल बाइंग की, M6 की लेवल। विल सी यहाँ पे प्राइसेस आएगी, अगर गैप अप हुआ तो ये चेंज थोड़ा ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आगे, अरे रिलायंस का कहाँ रह गया भैया? ये कहाँ पे है? यहाँ है, ठीक है। आ जाइए रिलायंस में। रिलायंस नीचे गया था यहाँ पे 18th को, बाइंग आया, ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट हुआ, और नीचे की तरफ लो ब्रेक, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक। हाई ब्रेक होने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो। 19th को ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट आया, यहाँ से हमारा ये सिग्नल काम नहीं किया, लो ब्रेक आया, D6 से बाइंग आई, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक। नेक्स्ट डे आज के दिन 20 में ये 2950 60 से ऊपर की तरफ जाके H5 के आसपास गया। तो यही बातें मैं बता रहा था कल के डे में, प्राइसेस का बिहेवियर देखो, स्ट्रक्चर देखो, बिहेवियर देखो प्राइसेस का। ये हमारा H3 का एरिया था, यहाँ से रिजेक्शन हमें एक बारी, दो बारी फ्रेश रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तीसरी बारी प्राइसेस ने देखो रिजेक्ट किया है, लेकिन नीचे से बाइंग आके ऊपर की तरफ H5 के आसपास चली गई है। तो अभी इसको क्लीन करते हैं, ये सेटअप बार बार आएगा। तो इस सेटअप को देख लो, हमने बार बार कहा है कि H3 से रिजेक्शंस मिल रहा है, दो बार ऑलरेडी मिल चुका है H3 से। और जब H3 से रिजेक्शंस मिला है ऊपर की तरफ से, तो प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक करी है, तो अगर इस लो को 2890 2900 को अगर ये ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आके क्या करता है, नीचे की तरफ आके ब्रेक कर देता है, यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता है, फिर से जब रिट्रेसमेंट लेता है तो इस पोजीशन से हमें सेल करना होता है नीचे की तरफ। लेकिन हालांकि ये H3 से सेलिंग आ रही है, दो बारी सेलिंग आई है, अब हम बशर्ते यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, लेकिन ये पर्टिकुलर लो हमारा क्या है, अभी भी स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ जा रही है, तो पहला जब लो ब्रेक हुआ ये बड़ा वाला, तो यहाँ से एक बाइंग तो हमारी आ ही रही है, ये देखो, ये बाइंग तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ग्रेनिश एरिया D6 बना हुआ है, वो अभी हमारा ग्रेनिश स्ट्रांग है। तो जो मेन डाउनफॉल नहीं आने की कीमत यही थी कि लो ब्रेक करके एक हाई ब्रेक किया, सारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे काटा है। उसके बाद प्राइसेस ने जब S3 से दो बार रिजेक्शन आ चुका था, एक हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ से ऊपर की तरफ H5 के आसपास प्राइसेस गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सारे। D6 को हम अभी रहने देते हैं, M6 को यहाँ पे हटाते हैं, एक बाइंग एरिया था हमारा। उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आई है, लेकिन फिर से यहाँ से बाइंग आ गई है, M6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H3 को हम दो बार रिजेक्शन आ चुका है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। फिलहाल हमारा H5 और H6 बचा हुआ है, तो प्राइसेस अभी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का मूव अगर हॉल दिखाती है, हालांकि ऊपर की तरफ का है, तो D6 और इसको हम देते हैं ML, D6 ML। और अगर H5 से नीचे की तरफ का बेरिश अगर दिखा, तो मेन जो बाइंग आएगी वो यहाँ से आ सकती है, M6 की बाइंग है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार आ चुकी है, दोबारा भी आ सकती है। एक बार रिलायंस का वर्डिट हम देखेंगे, पूरा एक एज हमें और आइडिया मिलेगा इससे। यहाँ पे देख सकते हैं 3000 बेहतरीन स्ट्रांग है, 22960 स्ट्रांग है, 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो कॉलरेटर है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक्सपायरी जो है वो ऑलमोस्ट 4 दिन का बचा हुआ है, तो अगर प्राइसेस मोस्टली इसी के आसपास रह सकती है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि ये जो कॉल राइटर है, ये अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव की, तो इनको जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो लेके ये निकलेंगे आराम से, क्योंकि प्राइसेस थोड़ा भी ऊपर जाएगी तो ये कॉल राइटर को लॉस होना शुरू होगा, तो ये भागेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करेगी, लेकिन 3000 से फिर रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकती है। तो मैक्सिमम जाएगी तो H6 तक जा सकती है, 3000 तक, उसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्राइसेस के लिए। फ्रेश बाइंग जो है आपका 2940 से बन सकता है, जो कि यहाँ है। तो ये हो गया। आगे हमने बात कर ली है बैंक निफ्टी की, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, बाइंग पोजीशन का हमने ड्रॉ कर दिया है। फिन निफ्टी कल के डे में है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। नीचे का ये सारा लेवल हमारा खत्म, ये भी खत्म,
ये D2 है, D2 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 D2। ठीक है, हटाओ इसको भी। आवरली ये है। यहाँ से फ्रेश बाइंग आई है प्राइसेस की, जो कि ऑब्वियसली कल के डे में ऊपर की तरफ हाई ब्रेक। यहाँ से फिर से जो डाउनफॉल आया है, ये पर्टिकुलर प्लेस से ही देख लो, तो फ्रेश बाइंग है। अभी जो आया है एम एल, इस पोजीशन पे आएगा हमारा एम एल। ऊपर की तरफ का मूव तो हमें अभी ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम ऊपर जो है ना 25,000 तक यहाँ पे जाएगा। अभी 900 पे है, तो यहाँ से एक डाउनफॉल आने की उम्मीद है नीचे की तरफ का। और फिलहाल बुलिश है। अगर बात करें कि अगर वहीं पे गैप अप हो रहा है, तो जो नेक्स्ट बाइंग आएगी वो इस पोजीशन से आ सकती है। इसको करते हैं N6। ये हो गया, फिर निफ्टी हमारा खत्म। नेक्स्ट चलते हैं हम एच डी एफ सी को हल्का देख लेते हैं। एच डी एफ सी मस्त काम कर रहा है अभी यार, 1700 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। H6, ये देखो, ये क्या हुआ ना, कल के डे में H6 के आसपास से एक रिजेक्शन आया नीचे की तरफ से, फिर से बाइंग आ गई है ऊपर की तरफ। तो ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ऑल टाइम हाई यहाँ पे है भैया। वीक हाई ऑल टाइम हाई कह लो, जो कह लो, राइट करो इसको यार, राइट, यस। यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव। अभी बात करेंगे नीचे N6 ML6, किसी को भी टच नहीं किया है प्राइसेस यहाँ पे, तो सबको उड़ा दो। इसकी वैलिडिटी हो गई है खत्म। एच लो वही है, डी लो यही है, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट में एक बार देख लो क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे है एम एल, ठीक है, ओके। एक ही बाइंग पोजीशन पे ऑलमोस्ट आई थी और यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। एच डी एफ सी हो गया, एक दो इंडेक्स और बच गए हैं, उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा आई टी है। आई टी आई टी आई टी, शिट 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 शिट। बैटरी डाउन था। हम्म H5 से सेलिंग आई है नीचे की तरफ। N6 से भी आज के डे में सेलिंग आई है नीचे। H लो है, वहां से हमारा बाइंग, और D3 से भी हमारा बाइंग जो है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बाइंग सेटअप तो ठीक है, फिलहाल सेलिंग आ गया है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है उसकी हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे यहाँ पे। D3 D5 D6 यहाँ तक आ सकता है बेसिस। अब ये बात है कि H5 से अगर सेलिंग आई है, तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ का मूव अगर बनाता है प्राइसेस, उसको हाई क्यों ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ फिर से आके रिट्रेस करके ये H5 को काट के H6 तक जा सकता है। इस तरीके का बन सकता है, जो कि हम अक्सर सारे चार्ट में देखते हैं। और ये है, ठीक है। 5 मिनट में क्या गंदा रिजेक्ट किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया।
ऊपर की तरफ का फिर से नीचे की तरफ आया, एच लो पे बार बार बाइंग आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी जैसा अभी है वैसे ही इसको रहने देते हैं। फिलहाल डेली में देखते हैं एक बार। डेली में एक बार देखते हैं। एच लो है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से ठीक है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि और यहाँ से गिरा ना गंदा वाला तो D3 से D6 तक आ सकता है, मतलब 40,000 तक प्राइसेस आ सकता है। 41,800 से मतलब 1800 पॉइंट का डाउनफॉल हम कह सकते हैं कि अगर आया तो आईटी में आ सकता है। डेली में देखो ऊपर की तरफ मस्त माहौल बनाया गया। ये देखो रिजेक्शन पॉइंट, ये क्लोज के ऊपर हाई था, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक था। हालांकि ये क्लोज के नीचे क्लोज दिया, फिर ऊपर हाई क्लोज दिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर होती तो ज़्यादा बेहतर होता लो के हाई के। और डाउनफॉल किया गंदा वाला। एक, ठीक है। आगे एफएमसीजी कहाँ पे है अभी? हाँ हाँ, ये हुई ना बात। ये पढ़ा देता हूँ। यहाँ से हाई ब्रेक, नीचे लो ब्रेक। लो ब्रेक होने के बाद जो 6 पॉइंट था वहाँ से पहली बारी रिजेक्शन, लो ब्रेक नहीं हुआ। दूसरी बारी रिजेक्शन, लो ब्रेक नहीं हुआ। तो तीसरी बारी में हाई ब्रेक हुआ है तो रिट्रेस किया है, उसके बाद एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन पे आके एक हाई ब्रेक कर दिया है। ये चीज़ें जो साइकोलॉजी बिल्डअप होती है तो ऑल टाइम हाई के आसपास अभी एफएमसीजी जाता हुआ नजर आ गया। एक बेहतरीन सेटअप। ये रेड लाइन को कट किया है ऊपर की तरफ, ये वाले को। उसके बाद यहाँ से बाइंग ही आई है। नीचे H5 से बाइंग आई है, H6 को टच नहीं किया है प्राइसेस। ऑलमोस्ट H5 से बाइंग आई है और ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। तो ये जो एच लो कहते हैं, रुक, हाँ, ये चला जाएगा हमारा इस पोजीशन पे। और ये जो H5 का एरिया है ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट। H6 ये सारे लेवल्स हैं। फिलहाल नीचे की तरफ ये भी हट चुका है। यहाँ पे D3 से बाइंग आई है, उसको रहने देते हैं। ऊपर जा रहे हैं प्राइसेस, ओके। फिलहाल इसमें कोई लेवल ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? तुलसी, यहाँ अगर इसको देखें ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ था तो एफएमसीजी भी एक बाइंग स्टैंड पे खड़ा था। शॉर्ट शॉर्ट बाइंग ले सकते थे इस पोजीशन पे। ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है तो ये अभी आ गया एम एल। M6 की बात करें कि नेक्स्ट जो बाइंग आएगी वो किस पोजीशन से आएगी? वो ये M6 से आएगी, सॉरी, वो ये M6 से आएगी। हो गया हमारा एफएमसीजी। आगे आईटी बच गया शायद। आई ऑटो। ऑटो को देख लेते हैं, ऑटो कहाँ पे है। वाह भैया वाह, गजबे कर दिया ये तो। धुआं धुआं कर दिया यार, इसको समझ लो। ऐसे सावरली में डाउनफॉल आ रही थी। D6 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट यहाँ से एक बार ही किया, लेकिन वापस से सुप्रीम लो जो था इसका नीचे का वो ब्रेक नहीं किया है। H6 से बाइंग आई है ऊपर की तरफ, हाई ब्रेक यहाँ से किया था। हमने ये ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं आई है, ऊपर की तरफ से आई है ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऊपर, लेकिन आई है। हाई ब्रेक हुआ है, फिर से लो साइड में आया है, M6 से बाइंग आया है ऊपर की तरफ। D6 से देखो फिर से सेलिंग आई है, एक बारी सेलिंग, दो बारी सेलिंग और ऊपर की तरफ हाई ब्रेक। अब भी ऊपर की तरफ मूव ये दिखा रहा है। फिलहाल H5 तो आया नहीं है, हटा दो। M6 से बाइंग आई है, D6 पर H7 के आसपास है। H7 या, हाँ ठीक है। तो ये भी आज के दिन में हटता हुआ नजर आया। हाँ जल्दी में देखते हैं थोड़ा क्या मूव है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था लेकिन कोई काम का नहीं है। ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, इसको भी हटाते हैं। सुप्रीम बुलिश दिखता हुआ अभी, कौन सा? ऑटो।
इसको हाई ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ और चला जाएगा 1 आवरली। फिलहाल ये यहाँ पे M6 से बाइंग आई है, तो ये जो लेवल है ये बन गया हमारा ML, और ये जो लेवल है हमारा बन गया HL। ये जो लेवल है हमारा बन गया HL। और DeFi नीचे तो है ही, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करेगा तो ये DL बन जाएगा। DeFi से बाइंग आई है, फिर H6 से बाइंग आई है। ये जो भी DeFi H6 जो है स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, यहाँ से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहती है। देख लो, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, निफ्टी ऑटो जो था वो हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ और यहाँ से एक बाइंग आई है। ये सेटअप तो अभी जो हमारा टाटा मोटर ये सब जो था ना, यहाँ पे ऑल टाइम लो पे था, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा था, नीचे की तरफ मूव था, तो यहाँ से हम उसको बाइंग ऊपर की तरफ ले सकते थे। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था यहाँ पे। अब जाके चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा, मैं चार्ट देख के आया हूँ। अभी ये हो गया और कोई खास नहीं है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए bye।